2A, 2A defines what? Billable offense. Section 2A defines billable offense means an offense which is shown as billable, in the first schedule or which is made billable by any other law for the time being in force, and non-billable offense means any other offense. प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको समझने की जरूरत है आप लोगों को. सेक्शन 2A डिफाइंस ऑप्शन नंबर A billable offense, ऑप्शन B नॉन billable offense, and option C billable as well as non billable offense, and D none of the above. Answer is C both. So ये एक ट्रिक है इसमें. जनरली स्टूडेंट्स गेट कंफ्यूज कि नॉन बेलेबल ऑफेंस तो वहाँ पे नहीं था, तो पूरी लाइन पढ़ेंगे तो यू विल कम टू नो दैट इट इज डिफाइनिंग बेलेबल ऑफेंस एज वेल एज नॉन बेलेबल ऑफेंस. नाउ कम टू द मीनिंग ऑफ दिस एंड द इंपॉर्टेंस ऑफ दीज कॉन्सेप्ट्स. बेलेबल ऑफेंस में मतलब क्या है? बेलेबल में यहाँ पर केवल मीनिंग समझाया हुआ है, लेकिन इसकी सिग्निफिकेंस नहीं समझाई हुई. मैं समझाता हूँ आपको. बेलेबल ऑफेंस मीन्स विच इज शोन एज बेलेबल इन द फर्स्ट शेड्यूल. In the end of the CRPC you will see please go to your Bail Act. उसके लास्ट में जाइए, वहाँ पर आपको एक शेड्यूल मिलेगा और वहाँ पर कॉलम नंबर जो 5 है, कॉलम नंबर 5 है आईपीसी के जितने भी ऑफेंसेस हैं, आईपीसी के ऑफेंसेस के बारे में दे हैव डिस्कस्ड वेदर दिस ऑफेंस इज बिलेबल और दिस ऑफेंस इज नॉन बिलेबल. तो दैट इज वाई इफ एन ऑफेंस हैज बीन शोन टू बी बिलेबल then it will be billable. आपको इसमें दिमाग नहीं लगाना है. एज ए मजिस्ट्रेट और ए पुलिस ऑफिसर और एन एडवोकेट इफ यू वांट टू नो कि दिस ऑफेंस इज बिलेबल और नॉट, ये बिलेबल है या नहीं है, इसको जानने के लिए आपको कहाँ जाना पड़ेगा? उसका पता कहाँ पर है? उसका पता है फर्स्ट शेड्यूल, प्रथम अनुसूची. उसमें जो टेबल दे रखी है कॉलम नंबर 5 में यू विल सी दे हैव रिटन. अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा बेरेट में से, मुझे बताना आप जल्दी से, मुझे आइडिया लग जाएगा आप कहाँ पहुंचे इसमें. प्लीज लेट मी नो व्हाट इज सेक्शन 287 बेलेबल और नॉन बेलेबल. सेक्शन 287 बेलेबल है या नॉन बेलेबल है? नाउ सेक्शन 277 दिस इज अ वन वे. और सेकंड क्या होता है? विच इज मेड बेलेबल बाय एनी अदर लॉ फॉर द टाइम बिग इन फोर्स. इफ देयर इज एनी अदर लॉ एंड इट स्पेसिफिकली सेज दिस ऑफेंस शुड बी कंसिडर्ड एज billable, then that offense will be treated as billable. and non billable का मतलब है कि जो billable नहीं है वो क्या ऑफेंस हो गया? नॉन बिलेबल हो गया. इसका मतलब कॉन्सेप्ट कहां से बना कि बेलेबल के लिए आप अगर आप कोई ऑफेंस को पर्टिकुलरली बेलेबल नहीं माना गया तो यू कैन से इट इज द केस ऑफ नॉन बिलेबल. नॉन बिलेबल ऑफेंस मींस एनी अदर ऑफेंस एज पर दिस डेफिनेशन. तो इन 2-3 बातों को ध्यान रखिए, आपका क्वेश्चन ऐसे बन जाएगा. बेलेबल नॉन बेलेबल ऑफेंस की सिग्निफिकेंस क्या है? जब किसी व्यक्ति को के विरुद्ध एलिगेशन लगाएंगे, इफ समवन इज चार्ज्ड विद सम ऑफेंस, एन FIR हैज बीन रजिस्टर्ड और देयर इज अ कंप्लेंट हैज बीन रजिस्टर्ड एंड नाउ he may be arrested or he may not be arrested. in that case the question of bail arises कि bail if he is arrested whether he should be released on bail, उसको जमानत पर छोड़ना चाहिए या नहीं छोड़ा जाना चाहिए. as a matter of fact whether as a matter of fact he can be released or not, this is the question. so in such cases it becomes very important to know the nature of the offense, whether this is bailable offense or it is non bailable offense. section 436 437 जो हम पढ़ेंगे तो वहां पर हम बेलेबल ऑफेंस नॉन बेलेबल ऑफेंस सबको पढ़ेंगे, क्योंकि बेल के जो क्वेश्चंस हैं, बेल से जो रिलेटेड प्रोविजंस हैं वो इसी पर डिपेंडेंट हैं और यही इसकी सिग्निफिकेंस है. इतना ही आपको इस क्लास में जानना चाहिए. दिस इज व्हाट बेलेबल ऑफेंस. आई बिलीव कि आपको यहाँ तक समझ में आया होगा इतना. हाँ है ना? इसमें आप लोग प्लीज से दिस, आप इसमें जाइए अपना ये जो फर्स्ट शेड्यूल है, सेकंड जो क्लासिफिकेशन ऑफ ऑफेंसेस लास्ट डिटेल मिलेगी आपको. क्लासिफिकेशन ऑफ ऑफेंसेस अगेंस्ट अदर लॉज, क्योंकि ये फर्स्ट शेड्यूल में है. दैट इज व्हाट ऑल अबाउट द आईपीसी. इन दैट केस यू विल फाइंड आउट दैट इफ द जनरल नियम क्या है, यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है.
ऑफेंस इज पनिशमेंट जो है, पनिशमेंट समझे, लेस देन 3 years, less than 3 years, less than 3 years, then this offense should be treated as bailable। ये ध्यान रखना बस, लेस देन 3 years। तो कई बार क्वेश्चन आता है कि कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि समटाइम्स इट इज नॉट प्रोवाइडेड इन, किसी लॉ में नहीं बताया गया कि वेदर दिस ऑफेंस इज बेलेबल और नॉट बेलेबल, ये डिस्कस ही नहीं किया गया। अगर डिस्कस कर लिया जाए तो वेल एंड गुड, बात ही खत्म हो गई। अगर ऑफेंस की नेचर बेलेबल एंड नॉन बेलेबल डिस्कस नहीं की गई है या कॉग्निजेबल नॉन कॉग्निजेबल डिस्कस नहीं किया गया, देन दिस जो पॉइंट आउट किया मैंने यहाँ पे, ये टेबल काम आएगी आपको। इन दैट केस द ऑफेंस लेस देन 3 years पनिशर जो होगा उसको हम लोग एज ए जनरल फॉर्मूला इसको बेलेबल मान के चलेंगे। और यहाँ से क्वेश्चन आता है कि कितने पनिशमेंट तक ऑफेंस को बेलेबल मानना चाहिए। इफ द पनिशमेंट इज लेस देन 3 years, इट मीन्स 3 years एंड अबव। अगर 3 years का हो गया, एग्जैक्टली 3 years हो गया या 3 years प्लस हो गया, देन इट विल बी ट्रीटेड एज नॉन बेलेबल। हाँ है ना। तो यहां से अगेन आपको क्वेश्चन मिलेगा प्रीलिम्स का। मैं फिर कह रहा हूं, दिस इज द क्लास फॉर द ओनली फॉर द प्रीलिम्स। तो वही चर्चा होगी कि प्रीलिम्स से कहां से क्वेश्चन बनते हैं आपके इसमें।